स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है क्लास 9th की जो साखी है उसकी व्याख्या करेंगे। उसके दोहों की, कबीरदास जी के दोहों की व्याख्या करेंगे। तो क्लास 9th में तो सबसे पहले हमें जो है, बच्चे 8 से 9th में आते हैं तो इन्हें संदर्भ कैसे लिखा जाता है वो बताना है। तो संदर्भ ऐसे लिखा जाता है कि जैसे साखी का पाठ है आपका और इसके रचयिता या कवि जो है कबीरदास जी हैं। तो हमें ऐसे लिखना है संदर्भ कि प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत साखी, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता या कवि महान संत कबीरदास जी हैं। अगर आप इसे इस तरह लिखेंगे तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो देखिए साखी को शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा, सतगुरु हमसु रीझ करी, एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया संग सब अंग। तो ये जो साखी है, इसमें इस साखी में जो है कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। तो देखिए, सतगुरु हमसु रीझ करी, रीझ मतलब मुग्ध होकर, एक कहा प्रसंग, प्रसंग मतलब उपदेश या कथा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का उपदेश दिया। तो कह रहे हैं इस उपदेश से हमारे हृदय में भक्ति का जन्म हो गया। बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। तो भीज मतलब भीग गया। तो कह रहे हैं भक्ति के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई, जिससे हमारा जो है एक एक अंग भीग गया। इसका आशय यह है कि गुरु हमें ईश्वर का ज्ञान कराता है, उसकी भक्ति से हमें संतोष प्राप्त होता है और हमारा जो मन है वो प्रेम में हो जाता है। तो इस दोहे में उन्होंने भाषा उनकी सदुकड़ी है, रसांत रस है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक है। अगला देखिए, राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाही, क्याले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही। तो इस दोहे में संदर्भ वही होगा आपका प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता या कवि महान संत कबीरदास जी हैं। तो देखिए, तो प्रसंग ये, इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महानता और राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है। तो राम नाम के पटतरे, पटतरे मतलब समान। तो वो कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम का जो उपदेश दिया उसकी समानता और तुलना कोई नहीं कर सकता। राम का नाम देकर वो कह रहे हैं गुरु ने मुझ पर जो उपकार किया है उसके बदले में देवे को कछुनाई, मतलब उसके बदले में मैं उन्हें दक्षिणा में क्या दूं, अर्थात मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मनमाई, संतोषी मतलब संतोष मिल सके, और हौस रही मनमाई, और हौस मतलब अभिलाषा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन में तो यही अभिलाषा बनी हुई है कि गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया उसके बदले में मैं अपने गुरु को क्या दूं जिससे मुझे संतोष मिल सके। तो भाषा इसकी सदुकड़ी है, रसांत रस है, छंद दोहा है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है। अगला देखिए, ज्ञान प्रकाशा गुर मिलिया, सो जिनी बिसरी जाई। तो इन पंक्तियों में जो है संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग देखिए, प्रसंग है कि इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने यह बताया है कि गुरु के मिलने पर क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु की प्राप्ति तब होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। तो ज्ञान प्रकाशा गुर मिलिया, सो जिनी बिसरी जाए, मतलब ज्ञान प्रकाश या बिसरी का मतलब होता है भूलना। ज्ञान प्रकाशा गुर मिलिया कि कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर
ज्ञान का प्रकाश फैल गया। सोच नहीं बिसरी जाए। मेरी, वो कह रहे हैं, मेरी अभिलाषा है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, सोच नहीं बिसरी जाए, मतलब वह मेरे हृदय से विस्मृत न हो जाए। ज्ञान प्रकाशा गुर मिलिया। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि सच्चे गुरु के मिलने पर मुझे जो है मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और मेरी अभिलाषा यह है कि जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया वह मेरे हृदय से कभी भी विस्मृत न हो जाए। विस्मृत मतलब मैं उसे कभी भी न भूलूं। आगे देखिए, जब गोविंद कृपा करो तब गुरु मिलिया आए। जब गोविंद कृपा करो तब गुरु मिलिया आए। मिलिया मतलब मिले। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई, जब भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई तभी मुझे सच्चा गुरु प्राप्त हुआ। अर्थात ईश्वर की कृपा से ही मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है। तो भाषा इसकी भी सदुक्कड़ी है, रस शांत रस है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास है। अगला देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। तो माया दीपक नर पतंग संदर्भ इसका भी यही है। आपको जब अलग अलग लिखेंगे तो संदर्भ आप इसका यही लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से लिया गया और इसके रचयिता या कवि कबीरदास जी हैं। तो प्रसंग ये है यहाँ पर कि इस दोहे में कवि ने बताया है कि गुरु की कृपा होने पर ही मनुष्य जो है माया रूपी आग से बच सकता है। और माया क्या है? ये धन दौलत है, लोभ लालच है। तो ये सब क्या है? माया है। तो देखिए, माया दीपक नर पतंग, पतंग मतलब पतंगा, भ्रमी भ्रमी ईवे पड़ंत, भ्रमी भ्रमी मतलब भ्रमित होकर, भ्रम में डूबकर, ईवे मतलब इसमें। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माया रूपी दीपक के सामने मनुष्य जो है पतंगे के समान है। न जैसे पतंगा, जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है और भ्रमित होकर उस पर गिरकर जल जाता है, तो वह वैसे ही कह रहे हैं उसी प्रकार मनुष्य भी माया, माया बताया था, धन दौलत लोभ लालच, माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। तो गुरु के ज्ञान से, ते मतलब से, उबरत यानी एक आदि मुक्त होता है। तो वो कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य जो है माया के इस बंधन से बच सकता है। किंतु वो कह रहे हैं कि कोई विरला व्यक्ति ही, एक आध मतलब कोई विरला, कोई एक आध ही व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करके माया रूपी दीपक की आग से जलने से बच सकता है। गुरु के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से, ज्ञान को प्राप्त करके कोई विरला व्यक्ति ही इस माया रूपी दीपक की आग से बच सकता है। तो भाषा सदुक्कड़ी है, रसांत है, छंद दोहा है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास भी है, रूपक भी है और भ्रमी प्रेमी यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश भी है। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो समझ में आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। 9th क्लास के बच्चे 8 से 9th में आए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो बताइए मुझे कैसी लगी आपको ये वीडियो। धन्यवाद।